जंगल में रहना बहुत ही रोमांचक और खतरों से भरा है। भारत कई प्रकार के जंगली जीवों का, अनेक पेड़ पौधों और पशु पक्षियों का घर है। घने जंगल और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के कारण यह देश धरती का सबसे सुंदरतम स्थान है। तप और ध्यान करने के लिए प्राचीन काल में भारत सबसे उपयुक्त स्थान हुआ करता था। भारत के मध्य में स्थित दंडकारण्य में हजारों ऋषियों के आश्रम थे और यहाँ दुनिया की सबसे प्राचीन गुफाएं और प्राचीन नगर के अवशेष आज भी मौजूद हैं। दुनिया के करीब 7 अरब से ज्यादा लोगों को प्राणवायु प्रदान करने वाले जंगल आज खुद अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। संसार में पौधों की 25,000 ज्ञात प्रजातियों में से 15,000 प्रजातियां भारत में मिलती हैं। जीव जंतुओं की कुल 15 लाख प्रजातियों में से 75,000 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। पक्षियों की 1200 प्रजातियां और 900 उप प्रजातियां पाई जाती हैं। लेकिन अब कई पशु और पक्षियों की प्रजातियां लुप्त हो रही हैं। लकड़ी के वैध और अवैध कारोबार के चलते जंगल नष्ट होते जा रहे हैं। जंगलों की दुर्दशा के चलते शेर, चीते सहित अन्य कई जंगली जानवरों का अस्तित्व अब संकट में है। भारत के जंगलों में शानदार हाथी की चिंगाड़, मोर का नाच, ऊंट की सैर, शेरों की दहाड़, लाखों पक्षियों की चहचहाहट सुनने और देखने को मिलेगी। भारत में जंगली जीवों की बहुत बड़ी संख्या है। यहाँ जंगली जीवों को देखने देश विदेश से पर्यटक आते हैं। भारत में 70 से अधिक राष्ट्रीय उद्यान और 500 से अधिक जंगली जीवों के चिड़ियाघर हैं। इसके अतिरिक्त पक्षी अभयारण्य भी हैं। नंबर 1, कान्हा किसली, मध्य प्रदेश। एशिया के सबसे सुरम्य और खूबसूरत वन्यजीव रिजर्वों में से एक है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ काला हिरण, बारहसिंगा, सांभर और चीतलों को एक साथ देखा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ बाघ, तेंदुआ, चीतल, नीलगाय, जंगली सुअर, गौर, भैंसे, सियार आदि हजारों पशु और पक्षियों का झुंड है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह मुख्यतः एक बाघ अभयारण्य है जो 2051 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। मंडला और जबलपुर शहर से सड़क मार्ग द्वारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान तक पहुंचा जा सकता है। प्राकृतिक सुंदरता और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का नाम यहाँ की चिकनी मिट्टी के कारण पड़ा है, जिसे स्थानीय भाषा में कन्हार कहा जाता है। एक और मान्यता यह है कि इस वन के पास एक गांव में कानवा नाम के सिद्ध पुरुष रहते थे। उन्हीं के नाम पर इस उद्यान का नाम कान्हा रखा गया है। मध्य प्रदेश के मंडला के नजदीक के इस उद्यान से ही रूडयार्ड किपलिंग को जंगल बुक लिखने की प्रेरणा मिली। नंबर 2, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य, असम। काजीरंगा गुवाहाटी से 250 किलोमीटर पूर्व और जोरहट से 90 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मध्य असम में 430 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है। इसे यूनेस्को ने अपनी धरोहर में शामिल कर रखा है। यह उद्यान एक सींग वाले भारतीय गैंडे का निवास है। काजीरंगा को वर्ष 1905 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। सर्दियों में यहां साइबेरिया से कई मेहमान पक्षी भी आते हैं। काजीरंगा में विभिन्न प्रजातियों के बाज, विभिन्न प्रजातियों की चीलें और तोते आदि भी पाए जाते हैं। 2012 में असम में आई भीषण बाढ़ के कारण इस उद्यान में 540 से ज्यादा जीवों की मौत हो गई थी। यहां बाढ़ का खतरा बना रहता है। इस राष्ट्रीय उद्यान में बड़ी एलिफेंट ग्रास, मोटे वृक्ष, दलदली स्थान और उथले तालाब हैं। एक सींग वाला गैंडा, हाथी, भारतीय भैंसा, हिरण, सांभर, भालू, बाघ, चीते, सुअर, बिल्ली, जंगली बिल्ली, हॉग बैजर, लंगूर, हुल्लॉक गिब्बन, भेड़िया, साही, अजगर और अनेक प्रकार की चिड़ियां, बत्तख, हंस, हॉर्नबिल, आइबिस, बगुला, काली गर्दन वाले स्टॉर्क, फिशिंग ईगल आदि बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। नंबर 3, सुंदरवन। सुंदरवन अभयारण्य पश्चिम बंगाल, भारत में खानपान जिले में स्थित है। इसकी सीमा बांग्लादेश के अंदर तक है। सुंदरवन भारत के 14 बायोस्फीयर रिजर्व में से एक बाघ संरक्षित क्षेत्र है।
इस उद्यान को भी विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। कई दुर्लभ और प्रसिद्ध वनस्पतियों और बंगाल टाइगर के निवास स्थान सुंदरवन को सुंदरबोन भी कहा जाता है, जो भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा भी है। बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी के मुहाने, शरद से मेघना नदी के मुहाने, बांग्लादेश तक 260 किलोमीटर तक विस्तृत एक जंगली एवं दलदली क्षेत्र, जो गंगा डेल्टा का निचला हिस्सा बनाता है, यह 100 से 130 किलोमीटर में फैला अंतरस्थलीय क्षेत्र है। भारत तथा बांग्लादेश में यह जंगल 1,80,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। सुंदरवन नाम संभवतः सुंदरी का वन से लिया गया है, जिसका यहां पाए जाने वाले मूल्यवान विशालकाय मैंग्रोव से है। यहां बड़ी तादाद में सुंदरी पेड़ मिलते हैं, जिनके नाम पर ही इन वनों का नाम सुंदरवन पड़ा है।